लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। 14 अगस्त को इफ्तिताही तकरीब होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी और वज़ीर आला मरियम नवाज शिरकत करेंगी। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक वर्ल्ड मॉडल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। 13 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। आपको बताएं कि लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। 14 अगस्त को इफ्तिताही तकरीब होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी और वज़ीर आला मरियम नवाज शिरकत करेंगी। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक वर्ल्ड मॉडल प्रोजेक्ट तैयार किया गया। 13 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। 14 अगस्त को इफ्तिताही तकरीब होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी और वज़ीर आला मरियम नवाज शिरकत करेंगी। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक वर्ल्ड मॉडल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। 13 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। आपको अहम खबर से एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। कल 14 अगस्त को इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला सईद मोहसिन रजा नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो शिरकत करेंगी। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर जीरो लाइन तक वर्ल्ड मॉडल प्रोजेक्ट कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर काम तेजी से जो है वो जारी रहा और 13 किलोमीटर तवील इस मनसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। लाखों शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलत फराहम करने के लिए सड़क को अतराफ से वसी किया गया है और दो रैया टूरिज्म शाहराह 68 फुट चौड़ी है, जिसके दोनों तरफ 20 फुट चौड़ी सर्विस रोड भी तामीर की जा रही है। 22 किलोमीटर से जायद तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम, 10 किलोमीटर आराइशी दीवार की तामीर के अलावा जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जा रही हैं। जनवरी में शुरू होने वाला ये मनसूबा तेजी से तकमील की जानी बढ़ रहा है। ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ मनसूबे की तकमील से वाघा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को भी आलमी मेयार की सफरी सहूलतें फराहम होंगी। लाखों लोग रोजाना वाघा हेरिटेज कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं। भारत से आने वाले सिख यात्रियों की आमद पर पाकिस्तानी सकाफत, सियाहत और खूबसूरती के मुनफरद रंग नजर आएंगे। शहरी सफरी सफर के दौरान कौमी हीरोज के जो है पोर्ट्रेट्स और रोशनियों से मुज़य्यन खूबसूरत रंग देख सकेंगे। शाहराह पर अब तक जो है तकरीबन 2 अरब 85 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और शाहराह की तामीर और नए सीवर निजाम की तनसीब से शहर इलाका का दरीना मसला भी हल हो जाएगा। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। हम आपको बताएं कि जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। गली मोहल्ले, बाजार और तारीखी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां। छोटे बड़े सब वतन की मोहब्बत से सरशार। गंपत रोड मार्केट में सब सलाली परचम, बैचेस, झंडियां और मलबूसात की खरीदारी अरूज पर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, 14 अगस्त यौम आज़ादी मनाने के लिए पूरी कौम सरगर्म नज़र आ रही है। इस वक्त जो मार्केटों में जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें फ़रोख्त की जा सकती हैं जिसमें ख़ास तौर पर कौमी झंडे, झंडियाँ या बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें जो कि ख़ास तौर पर हेयर बैंड, एयर बैंड या रिस्ट बैंड वगैरह है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ियों पर लगाने के लिए झंडे हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। ये इस वक्त हम गणपत रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल हो रही है। आज नहीं, ये तकरीबन गुज़श्ता 10 रोज़ से जब से ये माह अगस्त शुरू हुआ है इस मार्केट में इसी किस्म की रौनक नज़र आ रही है, क्योंकि इस यौम आज़ादी को ये कौम ख़ास तौर पर मनाना चाहती है, ख़ास जज्बे के साथ मनाना चाहती है, क्योंकि 10 मई को अपने से
कई गुना बड़े दुश्मन के साथ जो किया है इस कौम ने, वो भी यकीनन इस 14 अगस्त की खुशी को दोबाला करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त कुछ ख़रीदार यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। अब किस जज्बे के साथ यहाँ पे आए और कल क्या तैयारी कर रहे हो 14 अगस्त के लिए? इंशाल्लाह पूरी तैयारी है। अब सामान लेने आए हैं, बाजे वगैरह बच्चों के लिए। उन्होंने सुबह इंशाल्लाह पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे। 14 अगस्त का बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। इस दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। यकीनन जो यहाँ पर आने वाला हर शख्स यही कह रहा है कि उसकी कोशिश है कि अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी बसात से बढ़कर यौम आज़ादी मनाए, ताकि दुनिया को ये पैगाम दे सके कि हम जिंदा कौम हैं और हम जो यौम आज़ादी मनाते हैं उसमें एक जज्बा और एक पैगाम होता है। और ये पैगाम इस 14 अगस्त का ये है कि कोई दुश्मन चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर और बड़ा है, पाकिस्तानी कौम की तरफ आंख उठाकर ना देखे, वरना उसके साथ भी वही होगा जो 10 मई को अपने से बड़े दुश्मन के साथ हमने किया। और ये कौम एक नए जोश और जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाने के तैयारियां करती हुई नज़र आ रही है। जी जाहिद आबिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स के ज़ेर एहतमाम मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से सेमिनार चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान खिताब कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ के जो लाइट का इशू बना, कोई पंखे हिला रहा है, कोई गर्मी का, तो ज़रा सोचें कि इस मौसम में जो हमारे जवान बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जहाँ पर कोई पंखा नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन वो आपकी हिफाजत के लिए वहाँ पर अपना पसीना और खून बहा रहे हैं। तो आज ये वो जज्बा है पाकिस्तान का, ये वो जज्बा है जिसने इस पाकिस्तान को बनाने के अंदर, इस पाकिस्तान की जब तहरीक चली थी, तो आप जैसे जो नौजवान बच्चे और बच्चियां मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डाला। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं वो बातें नहीं करूंगा जो हो चुकी, मैं उससे आगे जाऊंगा। हम जब तारीख को उठाकर देखते हैं तो कायदे आज़म ने मुस्लिम गार्ड से लेके MSF से लेके मुस्लिम लीग जो उस वक्त जो इसने पाकिस्तान को बनाया, एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। वो नारा इसलिए था, अभी 11 को हमने नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाया, कल हमने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर नेशनल माइनॉरिटीज डे और इंटरनेशनल यूथ डे जो 12 अगस्त होता है उसको मनाया। आज जब हम पाकिस्तान के यौम पाकिस्तान के हवाले से इतनी पुरवकार जो तकरीब है उसका एहतमाम हुआ, तो इसका पैगाम एक ही है, ये पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है और पाकिस्तान के अंदर एक 5th जनरेशन वॉर को मुसल्लत किया गया था। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के जहन में ये डाला गया था कि तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। हम उस वक्त भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना देकर हासिल किया है। इस पाकिस्तान की बुनियाद में हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऐसे हासिल नहीं हो गया। दुनिया में 2 ममालिक हैं जो नजरिए की बुनियाद पर बने। एक पाकिस्तान, कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक बर्रे सगीर हिंदो पाक में एक भी मुसलमान जिंदा है तब तक नजरिया पाकिस्तान जिंदा है। और दूसरा मुल्क इसराइल ने अपने नजरिए के लिए सफाकियत की आखिरी इंतहा को छुआ। उसने जुल्म व बर्बरियत की वो दास्ताने रकम की, लेकिन आज पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल का मकरू चेहरा दुनिया
आपको बताएं नसीराबाद के इलाके में ट्रैफिक हादसा, मुस्तैद की टक्कर से एक शख्स जाम बहक। पुलिस के मुताबिक शली हजवेरी के 982वें उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर खराज अकीदत। चहलम और उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का ज़ायरीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में बेहतरी लाने का हुक्म। दरबार के इर्द गिर्द सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का हज़रत अली हजवेरी के 982वें उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर खराज अकीदत। चहलम और उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मरीम नवाज का ज़ायरीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में बेहतरी लाने का भी हुक्म दिया गया। दरबार के इर्द गिर्द सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब का हज़रत अली हजवेरी के 982वें उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर खराज अकीदत। चहलम और उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। चहलम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स हज़रत अली हजवेरी के हवाले से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। 13 से 15 अगस्त तक चहलम और उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। कचहरी चौक, भाटी चौक और टेक्साली चौक से दाता दरबार हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद होगा। गाड़ियों के पार्किंग के लिए 5 पार्किंग स्टैंड भी मुख्तस किए गए। आपको बताएं कि चहलम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स हज़रत अली हजवेरी के हवाले से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। 13 से 15 अगस्त तक चहलम और उर्स की तकरीबात जारी रहेगी। कचहरी चौक, भाटी चौक और टेक्साली चौक से दाता दरबार हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। सीबीडी का जश्न आज़ादी शानदार तरीके से मनाने का ऐलान। इस साल की तकरीबात का मौजू मार्का हक रखा गया। सीबीडी का दफ्तर सब्ज सफ़ेद रंगों और बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। कलमा चौक अंडरपास और सीबीडी रूट 47 बरकी रोशनियों से मुज़य्यन। झील के फवारे पूरी इस्तेदाद से चलेंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन आगाह कीजिए। पंजाब ने पाकिस्तान के 78वें योम आज़ादी पर शानदार जश्न मनाने का ऐलान किया है। मुल्क भर की तरह शहर लाहौर और सीबीडी की तरफ से भी इस साल 78वें योम आज़ादी पर भरपूर तैयारी की गई है और इस साल की तकरीबात का मौजू मार्का हक रखा गया है। जबकि सीबीडी पंजाब का जो सालाना नारा है रहो सर बुलंद, उसके तहत जश्न आज़ादी की तकरीबात को मनाया जाएगा। इसी तनाजुर में सीबीडी कायद डिस्ट्रिक्ट सब्ज़ो सफ़ेद रंग और बरकी कुमकुमों से जगमगाया जाएगा। कलमा अंडरपास और सीबीडी रूट 47 बरकी रोशनियों से मुज़य्यन होगा। इसके अलावा सीबीडी झील के फवारे भी पूरी इस्तेदाद से चलाए जाएंगे। हुब्बुल वतनी बढ़ाने के लिए खसूसी मोटर बाइक मुकामी हुकूमत के इश्तराक से ये रैली निकाली जाएगी। 14 अगस्त की शाम बाइक रैली कलमा चौक से वाल्टन रोड तक होगी। रैली के दौरान सीबीडी रूट दोनों तरफ से मोटरसाइकिलिस्ट के लिए खुला रहेगा। सीबीडी पंजाब जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सीबीडी का जश्न आज़ादी शानदार तरीके से मनाने का ऐलान। इस साल की तकरीबात का मौजू मार्का हक रखा गया। सीबीडी का दफ्तर सब्ज़ सफ़ेद रंगों और बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। कलमा चौक अंडरपास और सीबीडी रूट 47 बरकी रोशनियों से मुज़य्यन है। झील के फवारे पूरी इस्तेदाद से चलेंगे। आपको बताएं कि सीबीडी का जश्न आज़ादी शानदार तरीके से मनाने का ऐलान। इस साल की तकरीबात का मौजू मार्का हक रखा गया है। सीबीडी का दफ्तर सब्ज़ सफ़ेद रंगों और बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। कलमा चौक अंडरपास और सीबीडी रूट 47 बरकी रोशनी से मुज़य्यन है। शाही किला के दरो दीवार कौमी परचम और मुशाहिर की तस्वीर से सज गए। शाही किला में तस्वीर और कौमी परचम मुख्तलिफ मकामात पर आवेज़ा किए गए। हर सू कौमी परचमों की बहार और मुशाहिर की तस्वीर देखने वालों के लिए तवज्जो का मरकज़। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जी कि देखें, हमें अपने वतन में कुछ मसाइल का सामना भी हो सकता है, बहुत सारी शिकायत भी हो सकती हैं, लेकिन जब मौका होता है यौम आज़ादी का, उस अज़्म की तजदीद का कि जो हम हर साल करते हैं कि अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, तो इस मौके पर सबके जज्बात यकसां होते हैं और सब के सब एक ही रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। आज भी देखिए कि हर तरफ सब हलाली परचमों की बहार है और पूरी कौम जो है जोश और वलवले से लबरेज दिखाई दे रही है। हर शख्स जो है बढ़ चढ़ कर जश्न आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा ले रहा है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी इस हवाले से बहुत मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सुहेल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सेफ सिटीज अथॉरिटी के यौम आज़ादी चेहलम और उर्स अली हजवेरी पर फूल प्रूफ इंतजामात, बड़े शहरों के दाखिली खारजी रास्तों और हसास मकामात की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। चेहलम के जुलूसों के रूट्स मजालिस के लिए भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैन अली से। ज़ैन, आगाह कीजिए। आपको बताएं कि सेफ सिटीज अथॉरिटी के यौम आज़ादी चेहलम और उर्स अली हजवेरी पर फूल प्रूफ इंतजामात, बड़े शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों और हसास मकामात की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। चेहलम के जुलूसों के रूट्स मजालिस के लिए भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। आपको बताएं कि सेफ सिटीज अथॉरिटी के यौम आज़ादी चेहलम और उर्स अली हजवेरी पर फूल प्रूफ इंतजामात, बड़े शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों और हसास मकामात की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। यहाँ शाह आगाज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं कि आप ये जो बड़े ही कीमती दिन हैं, आज से लेके जुमे की रात तक जो करीबन 1-1:30 बजे दुआ होती है इख्तितामी, उसमें जब अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्तों भाइयों के लिए दुआ करें तो खुसूसी पाकिस्तान की तरक्की, बेहतरी, खुशहाली के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त अता फरमाई है और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तरक्की की मंजिलों की तरफ गामज़न है। जो मईशत की बेहतरी हो रही है, जो हमारी सफारती मामलात है, उसमें भी अल्लाह ताला बड़ी करनवाजी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला उस वक्त तक जारी व सारी रहेगा। मेरा ईमान है जब तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे अपना जो है एक मजबूत इस्लाम का किला बन के नहीं उभरता और नहीं दुनिया देखती इसको, तो इंशाअल्लाह ये सफ़र लंबा तो होता है लेकिन सफ़र शुरू हो चुका है मेरे नज़दीक। और आपकी दुआएं और साहिब मज़ार हुज़ूर दाता साहब गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और इनके रफ़क़ा की दुआओं से इंशाअल्लाह ये सफ़र हमने बड़ी तेज़ी से इंशाअल्लाह इस सफ़र को मुकम्मल करना है। तो मेरी आज के हवाले से ये आप सबको दिली मुबारकबाद अपने तमाम साथियों की तरफ से। और चूँकि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी माशाअल्लाह आज रात और कल का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है, तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि ये इस दफ़ा उर्स मुबारक और आज़ादी, पाकिस्तान का आज़ादी का दिन भी करीबन साथ ही आए हैं, तो वो भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप खुसूसी दुआएं करें इन 3 दिनों में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त आबरू के दुनिया में इजाफ़े के लिए और पाकिस्तान को एक मजबूत और एक तरक्की याफ्ता इस्लाम का किला बनाने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करेंगे। मेरा कम से कम यकीन और ईमान है कि ये इंशाअल्लाह ये बात पूरी होनी है, क्योंकि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप दुआ करो तो इस तरह ना सोचो कि ये दुआ पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। तो मैं तो उस अकीदे से हमेशा ये दुआ भी करता हूँ और मेरा ईमान भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हम खुद देखें कि सारी जो पाकिस्तान की शान शौकत, मज़ीद उसमें इजाफ़ा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और 24-25 करोड़ आवाम जो है उसकी बेहतरी और खुशहाली के लिए इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, भारत जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। उसे अमेरिका से अपनी दोस्ती पर बड़ा नाज था। अमेरिकी सदर ने पिछले 3 महीने में 36 दफ़ा जो उसे शिकस्त हुई है उसका जिक्र किया है अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में। इस वक्त वो चाइना और अमेरिका की तरफ भाग रहा है, आप उसके क्या असरात देख रहे हैं? अल्लाह के फजल करम से जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेमिसाल जो कामयाबियाँ अता की हैं, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी मार्का हक है। जो आपने देखा कि शुरू तो वो मामला 22 अप्रैल को शुरू हो गया, लेकिन असल जो लड़ाई थी वो 6 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक थी। तो ये 4 दिन की जो जंग थी, फ़िज़ाओं में, हवाओं में और ज़मीनी जंग जो थी, वो अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाई। दुनिया उसको अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और जहाँ तक आपने एक हमसाया मुल्क की बात की, वो जाने और उसके काम जाने, हमें अपने मामलात जो हैं वो हमने उसको ठीक रखना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम एक बड़े पुरअमन मुल्क है, हम बड़े पुरअमन हुकूमत है और हम चाहते हैं कि मुआशी जो तरक्की है उसकी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की
मुकम्मल तवज्जो और उनकी मेहनत है और उनकी टीम उनके गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में पूरी कोशिश कर रही है कि चाहे वो माशी महाज हो या सफारती महाज हो या तरक्की का महाज हो, उसमें जितनी जल्दी आगे जाएं। दार साहब ये बताइएगा, इस वक्त दो खबरें जो हैं वो बहुत गर्दिश कर रही हैं। एक खबर ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब है शायद उनको लाया जा रहा है और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको सदर बनाने की तैयारी है। इसमें कितनी सदाकत है? और दूसरा सवाल भी साथ ऐड कर लीजिएगा, इमरान खान की अदालत में दरख्वास्त दायर हुई है, 70 साल के हो गए हैं, वो कहते हैं बहुत सारी बीमारियों का खदशा है, लिहाजा शौकत खानम का बोर्ड बनाया जाए और उसकी इजाज़त दी जाए अडियाला जेल में। सियासी इस्तेकाम लाने के लिए इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसको भी साथ लें। ये जो होती है ना जी डिसइंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं या अफवाहें, इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हदीस के हवाले से जब तक साबित ना हो कोई चीज़ को आगे नहीं फैलाना चाहिए। ना तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात दुरुस्त है, हुकूमत अपना रवा दवा है और इंशाअल्लाह अपना टेन्योर पूरा करेगी, ना ही जो आप सदर की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अफवाहों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, उसमें कोई सदाकत नहीं है इस वक्त। डॉक्टर साहब ये बात बताना कि सियासी इस्तेकाम लाने के लिए इमरान खान से कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए सियासी इस्तेकाम, मैं बहुत बड़ा रिकन्सिलिएटर और सुलह कुन आदमी गिना जाता था। इनका 2014 का भी धरना अल्लाह के फजल करम से मैंने और हमारे साथियों ने मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत पर और उनकी गाइडेंस में वो उठवाया था और नेगोशिएट किया था। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई इंसान इस तरफ चल पड़ता है कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने अदारों के ख़िलाफ़ हथियार उठा ले, तो वो एक बगावत है और वो अनफॉर्चुनेटली उस पर ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना वज़ीर आज़म कुछ कर सकते हैं, ना अलीम खान साहब कुछ कर सकते हैं, ना दूसरे साथी कुछ कर सकते हैं। उसने अपना ड्यू कोर्स लीगल प्रोसेस लेना है। ये यानी रिकन्सिलिएशन के नाम पे ये ऐसी चीज़ को कंडोन नहीं किया जा सकता। तो ना इस हुकूमत ने ये मुकदमा बनाए थे, ना उसकी यानी वजह उनको दी थी कि आप ये काम करें जो उन्होंने किया था। तो ये अब एक लीगल प्रोसेस है, उसमें जो भी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए